बांग्लादेश में आने वाला अमेरिकी मक्का फिलहाल खाने से ज्यादा बहस का मुद्दा बन गया है। वजह, सोशल मीडिया पर यह सवाल उठ गया कि क्या ये वही मक्का है जो अमेरिका में सूअर की खाद से उगाया जाता है। ढाका में अमेरिकी दूतावास ने एक पोस्ट किया। पोस्ट में लिखा कि अमेरिकी मक्का इस महीने बांग्लादेश पहुंच रहा है। पोषण के लिए जाना जाने वाला यह मक्का कई तरह के खाने में इस्तेमाल होता है। साथ ही ये पशुओं के चारे के रूप में भी काम आता है, जिससे मांस, दूध और अंडों की सप्लाई बनी रहती है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में मक्का की खेती के दौरान अक्सर सूअर की खाद का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि बांग्लादेश एक मुस्लिम बहुल देश है और वहां सूअर से जुड़ी चीजें हराम मानी जाती है। इसीलिए ये मुद्दा चर्चा में आ गया और सोशल मीडिया पर लोगों ने टिक्का टिप्पणी करना शुरू कर दिया। इसके बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह के कमेंट्स आने लगे। कई यूजर्स ने तंज के लहजे में लिखा कि अब सूअर की खाद से उगा मक्का बांग्लादेश पहुंचेगा। एक यूजर ने लिखा कि ट्रंप की नीतियां अनैतिक हैं। दूसरे यूजर ने लिखा कि क्या यह हराम नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका में उगाए जाने वाले मक्के में सूअर की खाद इस्तेमाल होती है। कुछ ने तो ग्रोक से ही पूछ लिया, बताओ कि क्या ये सच बात है कि अमेरिका में मक्के की खेती में सूअर की खाद का इस्तेमाल होता है। तो जवाब में ग्रोक ने कहा कि हाँ, अमेरिका में मक्का उगाने के लिए अक्सर सूअर की खाद का इस्तेमाल किया जाता है, खासकर उन इलाकों में जहां बड़ी मात्रा में सूअरों का पालन होता है। USDA की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में करीब 16% मक्का उगाने वाले खेतों में खाद के रूप में सूअर की खाद डाली गई थी। ये फसल को नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे जरूरी पोषक तत्व देती है। फिलहाल अमेरिकी दूतावास ने इन प्रतिक्रियाओं पर कोई जवाब नहीं दिया है। कुछ साल पहले भी बांग्लादेश में ऐसा ही विवाद हो चुका है। तब पशुओं के चारे के लिए इंपोर्ट किए गए मीट एंड बोन मील यानी MBM पाउडर में सूअर से संबंधित प्रोडक्ट मिलने की बात सामने आई थी, जिसके बाद देश में इसकी बिक्री और आयात पर पाबंदी लगा दी गई थी। मक्का की खेती के लिए भारी मात्रा में खाद की जरूरत पड़ती है। इसके लिए अमेरिका में सूअर की खाद का इस्तेमाल आम बात है। इस साल अमेरिका में मक्का का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। वो बांग्लादेश और भारत जैसे देशों में इसे ज्यादा से ज्यादा बेचने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ज्यादा उत्पादन के कारण किसानों को कई जगह मक्का सड़क किनारे तक फेंकना पड़ा। भारत की ओर से अमेरिकी मक्का और सोयाबीन खरीदने के दबाव का विरोध किया गया है। हालांकि खबरों के मुताबिक भारत सीमित मात्रा में मक्का सिर्फ एथेनॉल बनाने के लिए आयात करने पर विचार कर सकता है। बांग्लादेश फिलहाल अमेरिका के साथ बड़े ट्रेड दबाव में भी है। उसका अमेरिका के साथ करीब $6 अरब का ट्रेड डेफिसिट है। मतलब इसको ऐसे समझिए कि बांग्लादेश अमेरिका से बहुत चीजें इंपोर्ट करता है, लेकिन अमेरिका को उतनी एक्सपोर्ट नहीं कर पाता। इस वजह से दोनों के व्यापार में घाटा बांग्लादेश को होता है। इस साल की शुरुआत में अमेरिका ने बांग्लादेशी टेक्सटाइल पर 37% टैरिफ लगा दिया था, जो बाद में घटाकर 20% किया गया। इसके बाद बांग्लादेश के अंतरिम प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पत्र लिखकर अमेरिकी गेहूं, मक्का और सोयाबीन का आयात बढ़ाने का वादा किया। यही नहीं, बांग्लादेश में अमेरिका से लगभग 2,20,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदने की मंजूरी भी दी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ये खबर आपके लिए लिखी है हमारे साथी आसिफ ने। मेरा नाम है नेहा देमान, कैमरा के पीछे है राशिद। देखते रहिए दी ललन टॉक। शुक्रिया। यहाँ कबूतर एक पंख से उड़ता है और दूसरे से अपनी इज्जत बचाता है। रील नहीं, बिहार वाली रियल वाइब्स चाहिए तो 10 जनवरी को आइए बापू सभागार पटना, जहां सजेगा लल्लन टॉप अड्डा। thelallanTop.com खोलो, बैनर पर क्लिक करो और तुरंत करो रजिस्टर और पहुंच जाओ पटना के सबसे जबरदस्त अड्डे में।